अभी तक हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास प्राइसिंग ऑफ मटेरियल में 3 मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसके अंडर आपके फर्दर और भी कैटेगरीज हैं। वो 7 फर्दर मेथड्स में डिवाइडेड है, जिसको यूज़ करके आप मटेरियल को प्राइस कर सकते हो। फीफो, लीफो, एवरेज कॉस्ट, बेस स्टॉक, स्पेसिफिक प्राइस, इन्फ्लेटेड प्राइस और हीफो। अब इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं वो है फीफो, लीफो, एवरेज कॉस्ट एंड हीफो। ये सारे के सारे मेथड्स के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अदरवाइज हर एक को अप्लाई करने का एक लॉजिक होता है। आपको वो लॉजिक से भी पता चल जाएगा कि ये मेथड यहाँ पर क्यों अप्लाई किया गया है। अब इसके थ्रू हम जो भी हमारे पास मेथड्स हैं, इन सब के थ्रू हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिनको बोला जाता है स्टोर्स लेजर अकाउंट। दैट इज कॉल्ड स्टोर्स लेजर अकाउंट। ये अकाउंट हमें सारी की सारी डिटेल बताता है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को कहाँ से लिया गया, किस रेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को कब लिया गया, किस रेट पर लिया गया और किस दिन किस डिपार्टमेंट को किस रेट पर इशू किया गया। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, सो दैट हम अगले मंथ कितना ऑर्डर कर सके। वो सारी की सारी डिटेल्स हमें स्टॉक लेजर अकाउंट बताता है। अब स्टॉक लेजर अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है? दिस इज द होल फॉर्मेट ऑफ स्टोर्स लेजर अकाउंट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ पहले आएगी वो चीज़ पहले इशू की जाएगी। इसके जो आपका नॉर्मल जो स्टेटमेंट है या स्टोर्स लेजर अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो नॉर्मली हर एक मेथड में सेम रहता है। नॉर्मली हार्डली माइनर सा डिफरेंस है एवरेज स्टॉक में आगे जाके जब आप करोगे, बट बेसिक स्ट्रक्चर हर एक में सेम रहता है। वो बनता कैसे है? सबसे पहले आपको मंथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस मंथ के लिए या किस ईयर के लिए आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद आपकी ये एक स्टेटमेंट क्रिएट की जाती है। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस। अब रिसीट में या इशू में या बैलेंस में फर्दर 3 कॉलम बनाए जाते हैं। क्वांटिटी, पर यूनिट रेट और मल्टीप्लाई करके आपको क्या अमाउंट मिल रही है। रिसीट का मतलब हमने कब मार्केट से परचेज किया, इशू का मतलब कब किस डिपार्टमेंट को इशू किया, और बैलेंस का मतलब एट द एंड हमारे पास कितना बचा है। नॉर्मली ये हम मंथ वाइज बनाते हैं, बट आपको ईयर वाइज भी आ सकती है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, बट मेथड ऑफ सॉल्विंग आपका सेम रहता है। जनरली जो स्टार्टिंग टर्म होती है वो ओपनिंग बैलेंस से होती है कि लास्ट मंथ से या लास्ट ईयर से आपने कितनी चीज़ को फॉरवर्ड किया है, और जो बैलेंस की अमाउंट होगी वो आपकी लास्ट कॉलम में जाती है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन शेयर कर रही आपके साथ पिक्चर शेयर करूंगी, उससे आपको फॉर्मेट भी क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे आता है। आपका ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। इट वॉज इन नवंबर 2015 और ये आपके बुक की ही इलस्ट्रेशन है। नंबर 7, द स्टोर्स लेजर अकाउंट ऑफ मटेरियल जी शोड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018। मटेरियल जी के रिगार्डिंग सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, सितंबर 2018 के रिगार्डिंग है। आपको ऐसे ही डेट वाइज डेटा दिया जाएगा, ओपनिंग स्टॉक दिया जाएगा, रिसीव्ड अमाउंट दी जाएगी, इशूड अमाउंट की सारी डिटेल्स दी जाएंगी। आपको एट द एंड करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्राइस द इश्यूज एंड फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्स लेजर अकाउंट यूजिंग फीफो मेथड स्पेसिफाई किया गया है, अकाउंट बनाना है। अब हम मूव कैसे करेंगे? सबसे पहली ट्रांजेक्शन डेट वाइज आपने सारा कुछ पोस्ट करना है। यू नीड टू बी वेरी मच पर्टिकुलर, वेरी मच कॉशियस अबाउट द डेट। एक जगह भी अगर आपने डेट मिस कर दी, आपका सारे का सारा क्वेश्चन गलत। अदरवाइज दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इजी टू अटेम्प्ट।
चलिए, सबसे पहले हमें बोला गया है कि ओपनिंग स्टॉक है 300 यूनिट्स हैं, 8 पर केजी पर हैं। अब मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक होता है वो हम कहाँ पोस्ट करते हैं, बैलेंस कैटेगरी में। तो बैलेंस में हमें बताया गया है 300 यूनिट्स हैं हमारे, और उनका जो अमाउंट है वो 8 है। तो जो रेट है जो 8 है, तो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 2400। देन हमें नेक्स्ट पार्ट बताया गया है कि हमने क्या किया है, सितंबर 4 को रिसीव किया है फ्रॉम ए 500 kgs एट 8.25 पर केजी। तो मैं यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। वो मेरी क्या बनेगी, सितंबर 4। और अब मैंने रिसीव किया है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी गुड्स रिसीव्ड। कितनी क्वांटिटी रिसीव की है मैंने, मुझे ऑलरेडी मेंशन किया गया है, 500 की है। और किस रेट पर की है, 8.25 पर केजी पर की है। और इसकी टोटल अमाउंट जब मैं निकालूंगी तो वो आ जाएगी 4125। गुड्स रिसीव्ड 500, 8.25, 4125। अब आप चेक करो कि आपके पास, अगर मैं इसका बैलेंस निकालूं, बैलेंस मतलब मैं सितंबर 4 के अकॉर्डिंग बैलेंस निकालूं, तो इस दिन तक मेरे पास दो तरह का स्टॉक पड़ा है। एक तो स्टॉक मेरे पास कौन सा पड़ा है, जो ऊपर से आया हुआ है, और एक जो मैंने आज परचेज कर लिया। तो मेरे पास ये दो तरह का स्टॉक अवेलेबल पड़ा है ऑन सितंबर 4। हम नॉर्मली एक ब्रैकेट इंडिकेट कर देते हैं, इससे हमें अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है चीज़ों को। देन आएगा आपका सेकंड। सितंबर 7 को हमने क्या किया है, इशू किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 250 kgs। मतलब अब ये इशू का केस हो गया सितंबर 7 को। सो लेट्स पोस्ट इट आउट। सितंबर 7 डेट वाइज हमने किया है इशू, इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स हेयर, बट आप नहीं यूज करोगे। कितनी क्वांटिटीज हमने इशू की है, 250 kgs। तो मैं यहाँ पर यू नीड टू मेंटेन अ गैप ओवर हियर, मैं यहाँ पर 250 kgs इशू कर रही हूँ। ओके, अब आपने यहाँ पर डायरेक्टली 250 नहीं डालना, आपने क्या करना है, प्रीवियस डेट की ट्रांजैक्शन का वो चेक करना है। प्रीवियस डेट में हमारे पास दो तरह का स्टॉक था, 300 और 500। मेथड कौन सा फॉलो किया जा रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब अगर मुझे 250 चाहिए तो वो तो मेरे पहले लॉट से ही कंप्लीट हो गया। तो मैं 250 को किस रेट पर इशू करूँगी, मैं 250 को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग 8 के अकॉर्डिंग इशू कर दूँगी। तो अगर मैं 250 इंटू 8 करूँगी तो इट विल टर्न आउट टू बी ₹2000। अब अगर मैं इस दिन का मतलब सितंबर 7 का बैलेंस निकालूं, तो 300 में से 250 यूनिट मैंने ऑलरेडी दे दिए, कितने रह गए, 50। रेट कितना है, 8। और एक और यूनिट कौन सा पड़ा है, 500। किस रेट पर पड़ा है, 8.25। फिर से ब्रैकेट डाल दिया, 300 से 250 चला गया, कितना रह गया, 50। और 500 का एज इट इज स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। तो इस दिन की भी ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट डे पे मूव करते हैं। आपने सितंबर 11 को इशू किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 350 kg। एक और इशू हो गया 350 kg का। अब इसको सॉल्व करते हैं। सितंबर 11 issued to प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसीट्स कुछ नहीं है हमारी,
350 kg। अब मैं 350 kg चेक करूँगी कि मैं कैसे अलॉट कर रही हूँ। 350 में से सबसे पहले तो मैं अपने पुराने वाले स्टॉक को यूज़ करूँगी। मैंने इस दिन से प्रीवियस का बैलेंस चेक करना है। सितंबर 11 से प्रीवियस सितंबर 7 है, बैलेंस में मेरे पास ये स्टॉक पड़ा है। इशू मुझे कितना करना है? 350 करना है। तो मतलब एक तो 50 जो 8 रुपये के अकॉर्डिंग है उसको इशू कर दिया। टोटल 350 इशू करना था, 50 हो गया, कितना रह गया? 300 रह गया। वो मैं कितने से इशू करूँगी? 500 से। कितने रेट पर? 8.25 पर। सो आपका जो इशू होगा वो होगा 300 at 8.25। इट विल गिव मी 2475। अब मैं इस दिन का अगर बैलेंस निकालूं, 50 वाला तो कंप्लीटली यूज हो गया, 500 में से 300 भी यूज हो गया। सो आई एम लेफ्ट विथ जस्ट वन स्टॉक 200, और वो भी किस रेट पर? 8.25 पर। और अगर उसका मैं रेट निकालूं तो वो आ रहा है 1650। Then the end of my transaction for this date। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी सितंबर 13 की। रिसीव्ड फ्रॉम बी 600 kg एट ₹8.30 पर kg। आपने बी डिपार्टमेंट से 600 kg रिसीव किए हैं 8.3 पर। तो अब इसको पोस्ट कैसे करेंगे? इसको हम पोस्ट करेंगे रिसीट के कॉलम में, और आपकी जो डेट मेंशन है सितंबर 13 आपने रिसीव किया है। सो रिसीव्ड फ्रॉम बी। कितने यूनिट्स हमने रिसीव किए हैं? 600 kgs रिसीव किए हैं। रेट आपको दिया गया है 8.30। इसको मल्टीप्लाई करने पर अमाउंट आ रही है 4980। डन। अब इस दिन हमारे पास कोई इशू नहीं है। इस दिन का हम कैसे बैलेंस निकालें? आपको फिर से प्रीवियस बैलेंस को लिखना पड़ेगा। आपके पास ऑलरेडी कौन सा बैलेंस पड़ा था? 200 यूनिट्स पड़े थे 8.25 पर एट 1650, और आपके पास एक और स्टॉक आ चुका है आज 600 एट 8.30 4980। तो ये जो टोटल आपके पास एक स्टॉक बन गया है आज के दिन के एंड तक। अब अगर मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखूं तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में मुझे मेंशन किया है कि मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 300 kg इशू किया है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो 300 kg कैसे निकालूंगी? 200 ये वाला स्टॉक, और जो 100 यूनिट्स रह चुके हैं वो मैं 600 यूनिट्स में से विड्रॉ कर लूँगी। देन आई विल बी लेफ्ट विद 500 यूनिट्स। 200 फ्रॉम दिस, 100 यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा, 500 मेरे नेक्स्ट यूनिट्स पेंडिंग रह जाएंगे। सो आई एम पोस्टिंग दैट अमाउंट। नाउ यू कैन सी मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करने के बाद 500 यूनिट्स रह चुके हैं 8.3 के अकॉर्डिंग एट 4150। इसी वे से अब आपको बाकी की ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करना है। बाकी के जो भी रिसीव्ड पार्ट है, इशूड पार्ट है, उसको आपने धीरे धीरे पोस्ट करते जाना है। सो यू आर सपोज टू सॉल्व साइड बाय साइड। फिर आप वीडियो को पॉज करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। टिल नाउ मैंने 17 सितंबर और 19 सितंबर की ट्रांजैक्शंस को डाल दिया है। सितंबर 22 में हमारे पास इशू है, और इशू हो रहा है हमारा 500 kg का। 500 का मुझे विड्रॉ कराना है, तो डायरेक्टली मेरे पास एक ही ट्रांजैक्शन बन रही है, फर्स्ट से ही मेरा सारा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 500 पोस्ट कर रही हूँ 8.3 एट 4150, और अब मेरे पास सिर्फ 2 तरह का स्टॉक बच चुका है।
इसके बाद एक और इशू आ रहा है हमारा नेक्स्ट, वो इशू है आपका सितंबर 24 का इशू, इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगेन। ये इशू है आपका 300 kgs का। अब 700 में से डायरेक्टली मेरे 300 विदड्रॉ हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 300 पोस्ट कर दिया। रेट आपका रहेगा 8.4, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी अमाउंट बनती है वो आ जाएगी 2520। 700 में से 300 यूज़ कर लिया, बचा कितना 400, और एक और 400 जो ऊपर से आ रहा है 8.35, सो 3340, और 400 इंटू 8.4 इज 3360। डन। अब आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन रह चुकी है। अगेन आपने सितंबर 25 को एक और इशू करना है, इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वो है आपका 300 यूनिट्स का। फर्स्ट लॉट में से ही कंप्लीट हो जाएगा आपका 300 इंटू 8.4, और बचेगा कितना आपके पास, एक तो फर्स्ट लॉट में से 100 बच गया और एक सेकेंड लॉट आपका कंप्लीट बच गया, तो 3340 बच जाएगा, और 8.4 840, और जो ये इशू हो रहा है ये हो जाएगा आपका 2520। दैट्स इट। हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपने आंसर को कंक्लूड कैसे करना है। आप लिखोगे कि आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है वो दो तरीके से बचा है। कैसे? हमारे पास एक तो 100 kg बचा है एट 8.4 विच इज़ इक्वल टू 840, और एक हमारे पास बचा है 400 kg एट 8.35, किस पर बचा है 3340। तो टोटल हमारे पास जो भी स्टॉक बचा है आप उसका टोटल कैलकुलेट कर कर नीचे मेंशन करोगे। सो इट विल टर्न आउट टू बी 804180। दिस यू नीड टू कंक्लूड, अदरवाइज अगर आप ये नहीं मेंशन करोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। क्लोजिंग करनी आंसर की बहुत ज़रूरी है। सो इन दिस वे यू नीड टू सॉल्व अ 15 मार्कर क्वेश्चन।